Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So this is the launch video for our final QA DLR 99 booster course. And if you are starting fresh or if you are in the middle of your prep and want to score 99, then this course covers everything. This course provides everything that you need to score 99. Last year we started this course in the end of July, but right now we are starting this course in the first week of July only, so that whosoever wants to start now or whosoever wants to push their score to 99 have enough time कि वो वहां पे चीजों को प्रिपेयर कर ले, अपनी वीकनेस पे काम करे और हमारे साथ 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस के थ्रू देख ले कि क्या क्या कवर करना है, कैसे कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, राइट? सो every content, every assignment, every lecture is prepared and taken by me in this course, right? I scored 99.98 percentile in CAT. I take CAT every year, I take ZAT every year, and I have been scoring 99.9 plus multiple times in CAT, ZAT, IFT and other MBA entrances. सो कोर्स के फीचर्स की बात करते हैं, है ना, कि कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है, कैसे चीजें चलेगी. फर्स्ट थिंग इज कि क्वांट्स में और डीएलआर में वी आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग. सो आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को रेफर करने की जरूरत नहीं है. यू कैन स्टिक टू दिस course 100% syllabus coverage, and we will start every class, every chapter, every topic from basics and move to the advanced level, because basic हमारे concepts को strong करेगा और advanced level हमें CAT के questions को crack करने में help करेगा, right? There will be live classes for every topic and there will be recordings provided. अभी 4-5 महीने में I suggest everyone कि अभी आप live classes की जगह चीजों को रिकॉर्डिंग से कवर करो, वो बेटर है. वो हम जब हमारी कॉल होगी 1-to-1 मेंटरशिप, उसमें मैं आपको बता दूंगा, राइट? वी विल कवर ऑल द शॉर्टकट्स, फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी शॉर्टकट्स हैं क्वांट्स में, टीआईएलआर में, जितने भी ट्रिक्स हैं, है ना, जो आपके स्पीड को इंप्रूव कर सकता है, जो आपकी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकता है. तो हम बेसिक्स पे तो फोकस करते ही करते हैं, बट हम एडवांस लेवल चीजों पे भी फोकस करते हैं और ऐसी चीजों पे भी फोकस करते हैं जो बार बार कैट में पूछी गई है. तो अगर वो चीजों के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं, ट्रिक्स याद करने हैं, so we will discuss that also. And we have weekly guidance meet, and each and every guidance meet will be with me only. There is no other mentor, there is no other faculty, there is no other guide. I will be the only POC, that is point of contact for every student, है ना. और इसका मेन रीजन यही है कि अगर मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे बेटर पता होगा आपके बारे में, पूरे कोर्स के स्केड्यूल के बारे में, कोर्स की कंटेंट के बारे में, तो मैं आपकी प्रेप को स्ट्रक्चर दे पाऊंगा. अगर मैं कोई एक्सटर्नल फैकल्टी को इनवाइट करता हूं तो वहां पे क्या है ना, स्टूडेंट और मेंटर का कनेक्ट हो नहीं पाता और चीजें उतनी समझ आती नहीं है. तो यहाँ पे कंटेंट तो हम डिलीवर कर ही रहे हैं, बट एक जो गाइडेंस की जरूरत है, जो गाइडेंस का गैप स्टूडेंट्स को फील होता है हर साल, उसको भी फिल करने का ट्राई करेंगे. स्पेशल डाउट ग्रुप इज देयर ऑन द टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. अभी तक जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है, लास्ट ईयर भी एक भी डाउट अनरिजॉल्व नहीं गया है. सारे के सारे डाउट्स भी सोल्व थ्रू द टेक्स्ट, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, या फिर मैं उस पर एक वीडियो का सोल्यूशन बना देता हूँ, राइट? आई विल अटेम्प्ट ए लॉट ऑफ मॉक्स ऑल्सो. रिसेंटली मैंने डीएलआर सेक्शनल 1 भी अटेम्प्ट किया था, है ना. तो यहाँ पे लाइव मॉक अटेम्प्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हाउ आई थिंक, हाउ आई सोल्व द क्वेश्चंस. Then we will analyze a lot of questions from SimCats as well as CDC mocks, right? SimCat से अच्छे अच्छे questions देखेंगे, CDC से देखेंगे, ताकि हम जो हमने क्लास में सीखा है ना, वो एक चीज इंश्योर कर पाए कि हम वहां पे उसको अप्लाई कर पा रहे हैं और मॉक्स में हमारा स्कोर उससे इंप्रूव हो रहा है, राइट? सो वी हैव अराउंड 4 to 5 months. सो आई वॉन्ट ईच वन फ्रॉम यू कि आप एक फोकस डायरेक्शन में लर्निंग करो, कहीं से भी करो. आप अगर बूस्टर स्टूडेंट हो, बूस्टर का कोर्स लेना चाहते हो, देन ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट कि आपके लिए क्यूए और डीएलआर में सब चीजें सॉर्टेड है. इसके बाहर ना तो आपको जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी को इसके बाहर जाना चाहिए. वी प्रोवाइड 10+ क्वांट सेक्शनल टेस्ट एंड एज वेल एज डीएलआर सेक्शनल टेस्ट. तो वहां पे सेक्शनल टेस्ट अगर आपको जरूरत है तो क्वांट्स और डीएलआर का आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा. एंड वी विल हैव डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स एंड अ प्रॉपर शेड्यूल कि आपको डेली क्वांट्स में क्या करना है, डीएलआर में क्या करना है. और कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आए, यू कैन डायरेक्टली पिंग मी, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी. और मेनली जो स्टूडेंट्स के साथ मैं वीकली गाइडेंस मीट करता रहता हूँ, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाती है ना. कुछ भी उसमें रहता नहीं है, कोई भी डाउट नहीं रहता, बट उसमें क्या है ना कि स्टूडेंट को एक पाथ दिखता रहता है कि हाँ मुझे अब ये कवर करना है, कोर्स ऐसे चल रहा है, आगे बूस्टर सेशंस में. क्योंकि सबसे पहले हमारा फोकस होगा सिलेबस कंप्लीशन पे. और सिलेबस के लिए आई सजेस्ट एवरीवन कि आप लाइव क्लास का वेट मत करो.
आपके पास ज्यादा टाइम है तो ज्यादा रिकॉर्डिंग्स देखो, कम टाइम है तो आप अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करो और रिकॉर्डिंग्स पे रेफर करो। अगर कोई इजी टॉपिक है उसको 1.5x 2x की स्पीड पे रेफर करो, है ना। तो यहां से क्या है ना कि हमारा 2-3 महीने में अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद वी कंडक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली द बूस्टर सेशंस, जिससे स्कोर इंप्रूव होता है। लास्ट ईयर वी हैड जस्ट वन सिंगल बैच, दैट इज द बूस्टर बैच। अभी इस साल तो हमारे पास मल्टीपल बैचेज हैं। बूस्टर बैच का अगर आपको रिजल्ट दिखाऊंगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे। बूस्टर बैच, बूस्टर सेशंस, रिवीजन सेशंस, पीवाईक्यू सेशंस, ये तीनों को मिला के ही आपका स्कोर इतना बूस्ट हो जाएगा ना कि आप ऑलमोस्ट 99 टच कर जाएगा सारे स्टूडेंट्स का, क्वांट्स और डीएलआर में, अगर आपने सही से चीजों को फॉलो किया है, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, रैंडम रिसोर्सेज पे जाके टाइम वेस्ट नहीं किया। ठीक है। Next important thing and the unique thing about our course is that one-to-one mentorship sessions. आप कितने भी सेशंस कर सकते हो, आप कितनी भी मेरे साथ व्हाट्सएप कॉल्स, वीडियो कॉल्स, गूगल मीट, जूम मीट, कितने टाइम भी कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट टू दिस, है ना। तो आपको जितनी भी गाइडेंस लेनी है, बेसिकली गाइडेंस का क्या होता है ना, गाइडेंस आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है, और बाद में हमारे पास कंटेंट तो है ही, आपको क्या करना है वो हमारा बेस्ट है ना। क्वांट्स का ले लो चाहे डीएलआर का ले लो, वी हैव बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट असाइनमेंट, बेस्ट क्विजेस, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज एनालिसिस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहां से आपको पता लगेगा कि एक्चुअली कैट का लेवल क्या है, कैट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, डीएलआर कैसा आता है, क्वांट्स कैसा आता है। देन वी विल हैव मल्टीपल रिवीजन सेशंस, यहाँ पे मिनिमम 3 to 5 सेशंस हम कवर करेंगे, जिसमें सारा क्वांट्स हम रिवाइज करेंगे इन द लाइव क्लास, है ना। बट उससे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं सारे टॉपिक्स की, है ना। उसके बाद टाइम क्विजेस भी है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया, तो टाइम एंड वर्क टॉपिक का आपको असाइनमेंट मिलेगा, टाइम एंड वर्क टॉपिक का आपको टाइम क्विज मिलेगी, क्विजेस 4-5 आपको टाइम एंड वर्क की मिलेगी। उसके बाद हर टॉपिक की आपको क्विज मिलेगी, पास्ट ईयर बेस्ड क्विज मिलेगी, थोड़ा मॉडरेट लेवल की क्विज मिलेगी। तो ये सारी क्विजेज, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी कोर्स में इंक्लूडेड रहेंगे। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करते हैं कि क्वांट्स में क्या होगा, डीएलआर में क्या होगा, कैसे चीजें चलेगी। देखो क्वांट्स में अगर मैं बताऊं तो एवरी क्लास, अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आपका 10th 12th में मैथ्स नहीं था, तब भी यू कैन टेक दिस कोर्स। और अगर आप रिपीटर हो, आप ऑलरेडी अच्छा परसेंटेज स्कोर कर रहे हो बट 99 टच करना चाहते हो, देन ऑल्सो दिस कोर्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। चाहे आप कितना भी मार्क्स लेके आ रहे हो, आपको क्लासेस 101% करनी है, बिकॉज इन ईच एंड एवरी क्लास यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। बिलीव मी, हर क्लास आपको करनी ही करनी है। क्लास आपको लाइव की फॉर्म में भी मिलेगी, प्लस रिकॉर्डेड ऑलरेडी ही मिलेगी, है ना। तो दोनों टाइप की क्लासेस मिलेगी। जनरली ये सजेशन रहता है कि आप 2-3 महीने में सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग खत्म कर दो, ताकि जो बाद में आने वाले सेशंस हैं वो आप लाइव अटेंड कर पाओ, है ना। फिर यू विल गेट प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, यू विल गेट टाइम क्विजेस फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, देन 6000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। देन अगेन आई डिस्कस, आप सेल्फ पेस भी कर सकते हो, लाइव क्लासेस भी कर सकते हो, अप टू यू, है ना। बट टाइम लिमिटेड है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज हमें बहुत कुछ करना है। हमें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, हमें बूस्टर सेशंस करने हैं, रिवीजन सेशंस करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। तो उसके पहले आपको मैं चाहता हूं कि आप 2-2.5 महीने में, 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो एट ए फास्ट पेस, ठीक है। उसके बाद देखो पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद इन क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दिस इज द मेन थिंग। यहां से आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा होने वाली है। तो बेसिकली इन क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या होता है ना, आई कम ऑन द जूम मीट, है ना। जूम पे हम लाइव क्वेश्चन सोल्व करते हैं फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, 100, 120, 150 क्वेश्चंस। जैसे टीएसजी के हमने ऑलमोस्ट 100, 120 क्वेश्चन सोल्व किए, लोग्स के हमने 50+ क्वेश्चन सोल्व किए। तो क्या होता है ना कि अगर मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं तो आपको समझ आ जाता है कि आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। अगर सिर्फ मैं 2 घंटे की वीडियो में टॉपिक पढ़ा दूंगा और चीजों को खत्म कर दूंगा, देन उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं आपको सही से समझाऊंगा, मैं खुद क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, तो उसके बाद जब आप कहीं भी कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल उठाओगे, यू विल बी इजीली एबल टू सोल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। देन 1-to-1 मेंटरशिप एंड एक्सेस फॉर द कोर्स विल बी टिल जेट एग्जाम, राइट। डीएलआर में देखो, डीएलआर में भी सेम है, पहले हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं। फिर हर टॉपिक के हमारे पास टॉपिक लेवल सेट्स हैं, और सारे सेट्स हमारे कैट लेवल हैं। बहुत बेसिक सेट पे ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज बेसिक सेट से ना जो स्कोर इंप्रूव होता है वो नहीं होता, है ना। तो बेसिक सेट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, बट कैट लेवल सारे सेट्स हम कवर करेंगे। देयर विल बी मोर देन 500+ कैट लेवल सेट्स। उसके बाद टॉपिक सेट्स अलग है,
टॉपिक सेट भी हर टॉपिक के 20-30 सेट्स आपको मिलेंगे एंड ईच एंड एवरी सेट विल बी इन द क्विज फॉर्म। क्विज फॉर्म मतलब आपके पास टाइमर होगा, क्विज मोड में होगा, जैसे आप एग्जाम देते हो, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट बेटर आ जाए करना, है ना, नर्वसनेस जो होती है टाइमर को देख के वो कम हो जाए, तो ओवर टाइम आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज सेट सिलेक्शन टेक्निक्स। आपका 50% पेपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोल्व करते हो, और रेस्ट 50% डिपेंड करता है कि आपने कौन से सेट्स को सिलेक्ट किया है ना। जो रिपीटर होंगे वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि सेट सिलेक्शन इज द मेन गेम। सेट सिलेक्शन अगर गलत हो गया तो सारा पेपर गलत हो जाएगा, है ना। तो वी विल हैव मल्टीपल सेशंस ऑन सेट सिलेक्शन टेक्निक्स, वी विल हैव मल्टीपल सेशंस ऑन डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ द सेट्स। ऐसा नहीं है कि जिस सीक्वेंस में पेपर आता है वही सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, वैसा नहीं करना होता। हमें सीक्वेंस पकड़ना है, सीक्वेंस देखना है कि कौन से सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, उसके बाद हमें चीजों को वैसे चलाना होता है। ठीक है, देन वी विल हैव डेली टारगेट्स। डेली आपको टास्क दिया जाएगा, मिनिमम 2 सेट्स आपको डेली दिए जाएंगे सोल्व करने को। देन यू विल हैव a lot of booster sessions। पहला सेशन आज ही है बूस्टर का, है ना। देन यू विल हैव a lot of quants based sessions। देन वी विल हैव sectionals blocks mock analysis। सेक्शनल में स्कोर क्यों नहीं आ रहा, मॉक्स में क्यों नहीं आ रहा, जैसे अभी हमने रिसेंटली सिमकेट 1 को एनालाइज किया था कि सिमकेट 1 में जो डीएलआर आया था वो कैसा था, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए था, कैसे सोल्व करना चाहिए था, उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए, उसके शॉर्टकट्स भी डिस्कस किए, और मेन चीज जो उसकी सेट सिलेक्शन की टेक्निक थी हमने वो भी डिस्कस की थी। अंडरस्टूड। उसके बाद जो मैं आपको रफली एक टारगेट बताता हूं कि आज से लेके ट्राई करो मिड सितंबर या एंड ऑफ सितंबर तक आप अपना पूरा सिलेबस कर लो, है ना। अगर आप रिपीटर हो, अगर आप ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे हो, देन मे बी यू कैन कंप्लीट दिस विद इन 1 or 2 months। बट अगर आप फ्रेशर हो या अभी स्टार्ट कर रहे हो, देन दिस शुड बी योर टारगेट कि मैक्स टू मैक्स एंड ऑफ सितंबर तक आपको सिलेबस कवर करना है, इफ यू वांट टू टारगेट 99। ठीक है, उसके बाद मिड सितंबर से अक्टूबर तक वी विल डू मॉक्स, अ लॉट ऑफ मॉक्स, अ लॉट ऑफ एनालिसिस सेशंस, अ लॉट ऑफ रिवीजन सेशंस। देन नवंबर में, है ना, वी विल स्टार्ट विद पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल रिवीजन सेशंस फॉर द इंटायर सिलेबस। तो हमारा ऐसा नहीं रहता कि नंबर ऑफ क्लासेस फिक्स नहीं होंगी, नंबर ऑफ क्लासेस चलती रहेंगी कब तक, लास्ट नाइट ऑफ द एग्जाम। कैट की एक नाइट पहले तक हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। यू विल गेट ऑल रिकॉर्डिंग्स इन एडवांस। कई बच्चों को रिकॉर्डिंग अच्छी लगती है तो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स एडवांस में मिल जाएगी, बिकॉज अभी टाइम, अगेन आई एम रिपीटिंग, 2.5-3 महीने में सिलेबस कवर करना इज अ बिग टास्क बट नॉट इम्पॉसिबल, है ना। तो वहां पे आपको रिकॉर्डिंग्स होगी, तो आप एक दिन में, अगर कोई नॉन वर्किंग है तो एक दिन में 2-2, 3-3 रिकॉर्डिंग्स आप कवर कर सकते हो, ताकि सिलेबस अगर पहले कंप्लीट हो जाए ना तो फिर बाद में बूस्टर रिवीजन सेशंस करने में आपको बहुत मजा आएगा। अंडरस्टूड। कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कोर्स किसके लिए है? इफ यू वांट टू डू इंटायर प्रेप फॉर क्यूए और डीएलआर और बोथ, दिस कोर्स इज फॉर यू। नो मैटर आप कब स्टार्ट कर रहे हो, आप रिपीटर हो, आपके लास्ट ईयर क्या आया था, डज नॉट मैटर, बिकॉज हमारा जो टारगेट रहता है, हमारा कंटेंट रहता है, हमारी क्लासेस रहती हैं, वो सारा कंटेंट 99 पर ही जाके रुकता है कि हमें बेसिक से स्टार्ट करना है और उसके बाद हमें 99 हिट करना है। दैट इज अवर मेन एजेंडा। ठीक है, इफ यू वांट टू इंप्रूव क्वांट्स और डीएलआर स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स, दिस कोर्स इज फॉर यू। इफ यू आर ए कोचिंग स्टूडेंट बट स्टिल लुकिंग फॉर राइट गाइडेंस, लास्ट ईयर भी हमारे पास बहुत बच्चे आए थे जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में ऑलरेडी इनरोल्ड है, बट उनका मेंटर के साथ कनेक्ट नहीं है, उनको पर्सनलाइज जो चीज होती है ना क्लासेस में भी, वो फील नहीं हो रहा। तो वहां पे दिस कोर्स, दिस बूस्टर कोर्स हेल्प्स यू अलॉट। एंड इफ यू वांट टू लर्न मॉक अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज कि आपका एक स्किल इशू है या आपका नॉलेज गैप है ना। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वांट्स में क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, तो वो सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगी। So yes, the floor is open for all of you, right? And the seats are limited, right? Seats are limited. We are just focusing on 200 students as of now for the booster course, right? And believe me, no one can stop you to score 99 except you. अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये कुछ कुछ बच्चे हैं, है ना। अभी हमारा रिजल्ट बहुत ही बड़ा है, हमने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आप वेबसाइट पे जाके टेस्टिमोनियल सेक्शन में चेक कर सकते हो, राइट। बच्चों ने बहुत अच्छे रिव्यूज भी लिखे हुए हैं। बट थोड़ी बात करूं तो ये सारे बच्चे लास्ट ईयर अगस्त मंथ में इन्होंने ज्वाइन किया था, बिकॉज लास्ट ईयर वी लॉन्च द कोर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, है ना। तो आप देख लो,
Shubham finally got into IIM Ahmedabad, right? Sangeeta bhi IIM Ahmedabad, Rahul in IIM Bangalore, then Shantanu IIM Calcutta, then Rakshit XLRI, श्रेयांश बात करूं, श्रेयांश स्कोर 99.99 इन अवर बैच, है ना? और मेनली श्रेयांश को जो प्रॉब्लम थी वो क्वांट से रिलेटेड थी. नाउ ही इज डूइंग हिज पीजीपी इन आईएम बैंगलोर, राइट? इसने आईएम कलकत्ता भी कन्वर्ट किया, एफएमएस भी कन्वर्ट किया, आईएम लखनऊ भी कन्वर्ट किया, कोई कोड भी कन्वर्ट किया, राइट? देन हर बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम किया जाता है ना, सबको आईएम एबीसी नहीं जाना, राइट? बहुत बच्चों का सपना होता है कि आईएमटी गाजियाबाद ही वो चले जाएं, किसी का सपना होता है आईएफटी चले जाएं, किसी का सपना एमडीआई होता है, राइट? सो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस पे काम किया जाता है. कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे 99 लेना ही नहीं है, मुझे 90 प्लस आ जाए वही बहुत है. कोई कहता है सर मेरा टारगेट 95 है ना? तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनता है कि आपको अगर ये स्कोर करना है तो आपको ये कंटेंट पे पहले फोकस करो, प्रायोरिटी उसको दो, है ना? देन खुशबू, सचिन, लतेश, बावनी, मधुस्मिता, सृष्टि, संगीता और बहुत भी है ना. गुंजन की बात करूं, गुंजन अगेन सिक्योर्ड स्पोर्ट इन आई बैंगलोर, है ना? तो बहुत सारे बच्चे हैं. गुंजन मुझे याद है वो आई थी अराउंड एंड ऑफ जुलाई में, है ना? तो बहुत ही नर्वस थी कि मुझे अच्छा कॉलेज लेना है, मेरी प्रोफाइल भी ओकेश है और क्वांट से डर लगता है, क्वांट्स कवर नहीं किया, एंड नाउ शी इज इन आई एम बैंगलोर, राइट? सो बहुत सारी स्टोरीज है ना. एनमेट का टॉपर भी हमारे यहीं से था. तो अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट वी हैव पोस्टेड एवरीथिंग ऑन आवर टेलीग्राम एंड ऑन आवर वेबसाइट, so you can go there and check out all the things. So enrollments are now open, right? The course is live. You can just go onto our website www.roadtocat99.in/learn. वहां पे आपको कोर्स मिल जाएंगे. इंडिविजुअल कोर्स लेना है क्वांट्स का या डीएलआर का, वो भी आपको मिल जाएगा. एंड अगर आपको कंबाइंड कोर्स लेना है तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा. ठीक है. इंडिविजुअल कोर्स का जो प्राइस है, इंडिविजुअल कोर्स का प्राइस है आपका 6000, राइट? और अगर आप कॉम्बो लोगे, दैट इज क्वांट्स और डीएलआर दोनों का कोर्स लोगे, तो द प्राइस इज 10400, राइट? ये हमारे प्राइसेस है, राइट? द प्राइस रिमेन्स द सेम, yes, but the enrollments will automatically be closed after the first 200 enrollments. तो प्राइस हमारा यही रहेगा. देखो उसका रीजन यही है कि लास्ट ईयर हमारा फोकस था कि हम रिपीटर्स को या जिसको कुछ आता है उसका पुश करें, बट इस बार हमारा फोकस है कि हम पूरा फ्लैगशिप कोर्स को बूस्टर कोर्स बनाएं, ताकि फ्लैगशिप कोर्स में नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में अगर कोई भी बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, अगर कोई भी बच्चा 99 को हिट करना चाह रहा है विद द बेस्ट मटेरियल, एंड द मेन थिंग इज कि विद द बेस्ट मटेरियल एट वन प्लेस एंड विद ओनली वन मेंटर, तो वो बच्चा डेफिनेटली ये कोर्स को चेक कर सकता है, राइट? द प्राइसेस आर 6000 एंड 10400. आई विल हाईली सजेस्ट कि आप कॉम्बो ही लो, ताकि बार बार आपको डिसाइड नहीं करना पड़े कि मुझे यहां से पढ़ना है वहां से पढ़ना है. नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स जो आपकी लर्निंग होनी चाहिए, जो आपका स्केड्यूल होना चाहिए, बस वो यही होना चाहिए कि मैं रोड टू कैट 99 पे जाऊंगा, जो सर ने मुझे टास्क दिए वो कंप्लीट करूंगा, दैट्स इट. और आपको धीरे धीरे खुद ही इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा. ठीक है. That's it. Thank you. And all the links are in the description. If you want to go, you can see that. Plus, we have received a lot of reviews in our last course launch video. तो उसका description link भी मैं डाल दूंगा. तो आप वहां पे जाके वो वीडियो के कमेंट सेक्शन देख सकते हो. और वो वीडियो के कमेंट सेक्शन बेसिकली उन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, है ना? जी, जो इस साल एमबीए के लिए एडमिशन ले चुके हैं. सो दैट्स इट. थैंक यू. गुड लक फॉर कैट 2025.